बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता की पूजन करनी चाहिए और उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उनके मन की इच्छा के अनुसार भोजन कराना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु वह पुत्रहीन था। बहुत उपाय किए पुत्र होने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वह धीरे धीरे शोकाकुल होने लगा और शोक में डूब गया। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हे ऋषि, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए वे शोक युक्त हो गए हैं और भवन में पड़े हुए हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो और उन्हें पुत्र प्राप्त हो, वे शोक से बाहर हो। मुनि ने कहा, तुम सभी के प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ और पिछले जन्म के राजा के कर्म को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी भी था। एक दिन घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगी और वह जलाशय में पानी पीने के लिए गया। पानी पीने लगा, वहाँ एक प्यासी गाय भी आ गई, परंतु उसे वह पानी नहीं दिया, उसे लाठी डंडे से मारकर भगा दिया। गौ माता ने उसे श्राप दिया, उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। वह बहुत भूखा था। भगवान से स्मरण करने लगा, हे प्रभु, मुझे भोजन दीजिए। उस दिन संयोग से श्रावण शुक्ल एकादशी का पुत्रदा एकादशी व्रत था। उसने भूल बस उसे कर लिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी के फल से, पूरे फल से वंचित था। उसके प्रभाव से राजा को राज्य तो मिला, और लेकिन गौ माता के श्राप बस उसे निसंतान होना पड़ा। यदि आप सभी लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करेंगे और अपने सभी फल राजा को प्रदान करेंगे तो निश्चय ही राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर मुनि ने यह व्रत करने का सलाह दिया। सभी मंत्रियों ने मिलकर, गांववासी, सभी राज्य के वासी मिलकर इस व्रत को किया और गौओं का पूजन किया। उनके मनपसंद भोजन, जल, फल आदि ग्रहण करवाया और रात भर जागरण किया। दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, गौओं को पेट भर लड्डू और पुड़ी इत्यादि का मिष्टान भोग लगाकर उन्हें खिलाया और गौ माता से आशीर्वाद लिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से पूजा कर फल प्राप्त की और अभी अपने सभी फलों को राजा को प्रदान किया। तभी राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिससे राजा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी प्रजा सहित राजा अपना राज्य करने लगा। राजा अब हर समय पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रजा सहित करने लगा और सभी राज्यवासी खुशी रहने लगे। इस दिन इस व्रत से जो करता है, सुनता है और दूसरे को सुनाता है, सभी को पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्ति होती है। गौओं का पूजन कर पुत्र का प्राप्त किया जाता है। इस दिन फलाहार रहना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलिए एकादशी व्रत कथा की जय। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की जय।